7 दिन से हम धरने पर बैठे हैं उपखंड कार्यालय के सामने और हमारी मांग है कि जो हर घर को नल दिया गया है, नल से जोड़ा गया है पाइपों में, लेकिन पानी नहीं दिया ढानियों को अभी तक। और वो हमारी योजना इसकी में बिल्कुल सारी फेल हुई है, गांवों में बिल्कुल ये फेल है योजना। और कहीं आपको गांव ढानियों में पानी नहीं मिलेगा और लोगों में काफी रोष है। और दूसरा ये मान लो बता दे, मतलब उदाहरण दे दे कि नर्मदा का पानी कम ज्यादा है। साफ परिस्थितियां ऐसी है कि साचौर का पानी जो नहर जा रही है उसका पानी वेस्टेज बहाया जा रहा है और फूलों के रूप में, और वो पानी सीधा कचरा होकर पाकिस्तान जाता है। हमारे काम में वो पानी आता नहीं है। नर्मदा परियोजना से लगाकर साचौर तक पानी आया और यहाँ से व्यर्थ जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आपने जो स्कीम बनाई है उसमें पानी दे दो पीने के लिए, और उसमें नहीं दे सकते हो तो प्रयास करो। लेकिन और दूसरे ये और बता रहे हैं आपका पानी का उपयोग नहीं कर पाओगे क्योंकि चितलवाना खराब हो गया, खेत वहां के खराब हो गए, सेम आ गया है। अब हमने मांग रखी है कि आपका एक्सेस पानी, जो ओवरफ्लो पानी आपका जो वेस्टेज बहा रहे हो, वो पानी हमारे को वहां से लिफ्ट निकाल के साचौर के कुछ वंचित गांव है, रानीवाड़ा तहसील पूरी है और भीनमाल तहसील को उनको उससे जोड़ा जा सकता है। और यदि आपको ड्रिप से सिंचाई करोगे तो तीनों तहसीलों की ड्रिप से सिंचाई भी हो जाएगी क्योंकि ड्रिप में कम पानी खर्च होता है। हमारी मांग है कि यदि आप मांग मानते हैं सरकार तो ठीक है, नहीं मानते तो जब तक हम बैठे सरकार से बात तो मनवाएंगे। सोमाराम जी, अभी धरना स्थल पर जालोर सुरु के सांसद लूबाराम चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित और पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल पहुंचे थे। वार्ता हुई, क्या कुछ वार्ता में उन्होंने आपने उनके सामने मांग रखी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? राजनीति की हमारे सामने आए, आदरणीय मानते हैं हम, जो भी हमारे आए धरने पर आए, हमें जो समस्या पूछी, हमारा हालचाल जाना, हमारी जो भी समस्या थी उन्होंने सुनी और उन्होंने बताया कि हम प्रयास करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कह रहे लिफ्ट करने हमारे हाथ की बात, ये घोषणा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम प्रयास करेंगे आपके पक्ष में, और हमने उनको बता दिया है चैलेंज कि साहब हम जो 7 दिन हो गया, आज हम मंगलवार को बड़ा आंदोलन करेंगे रानीवाड़ा में, किसानों के ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालेंगे। किसी भी घटना दुर्घटना की जिम्मेदारी की मैंने उनको बता दिया, आपकी होगी और बदनामी भी आपकी होगी। या तो किसानों की बातें सुन लो और उनके कार्य रूप दे दो, वरना आप भी भुगतोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सैनी राम जी, सीधा सवाल आपसे। पिछली सरकार में तो आप कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस की है और योजना केंद्र सरकार की है, इसलिए केंद्र राजस्थान सरकार है जो इस पे योजना पे जल जीवन मिशन में ध्यान नहीं दे रही है। अब तो आपकी सरकार है, 2 साल हो गए, सुनिए आप, 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में आपने 9 की 13 क्या की वो बताइए। किसान और सरकार किसी की नहीं, किसान हमारे खुद, जो हर किसान की सरकार होती है, किसान होते हैं, कोई भी सरकार में झुका हुआ किसान न तो कहाँ झुकती नजर नहीं आ रही है। एक भ्रष्ट अधिकारी है कि कलेक्टर साहब क्यों के भाई गद्दारी करो, ऊपर से आदेश बीमा कंपनी बीजो बड़ो ओड़ा कलेक्टर साहब एसडीएम साहब माथे पावर, एसडीएम साहब तहसीलदार माथे, तहसीलदार पटवारी बाबड़ा के 70% नुकसान हुआ है, जर के ना 70% तो घणो पड़ी है। बीमा कंपनी वाला पिया दे गाड़ी दे कलेक्टर मोटा मोटा आदमी ने पटवारी और पगार लेना पड़े, एना पड़े मारे किसान पड़े तो पगार है नहीं। पटवारी ना गुलाम वे 70% नुकसान वे तो पण नुकसान 33% लगी, 33% में कॉल कैम कोई बीमा कंपनी ने देना है, कोई करना है। मोदी सरकार केंद्र गवर्नमेंट की पिया मिल रही है, हर किसान हमारा 350 करोड़ रुपया भरिए है। तो मैं तो मोदी सरकार ने बस कंपनी मत भरो, डायरेक्ट मन किसान पिया दो। एक किसान रे खाता कितने 80,000 रुपया हो रहा है बगैर बीमा कीते, तो किसान सुखी है। एक तो देता हो तो बीमा, और बीमा हमें सर्वे करवा हमें भाई कोई माने तो आदमी भाई नहीं बोले करे आगे कौन नहीं बड़ा 5-7 जना बीमा आवे रुपया 350 करोड़ और 10-12 करोड़ आवे करें भाई रद्द करें जाए करे, कंपनी वाला मजा करे, बाकी रुपया बदे हुए केंद्र गवर्नमेंट में रिटर्न करे, बिना सरकार एयरलाइन कंपनी वाला मजा करे। किसान दुखी है, किसान री कोई हालत नहीं है। आज अतरी कोई एरिया में आप जाइन भाड़ो किसान रे मुआवजो मूंगफली कटार पसियो, एक कटारदार 8,000 खर्चा आवे और मैंने कटारदार 3 दिन बोरी मूंगफली बोली 18 अधिकारी का फसल तो हमारे 70% हुई, अरे 33% नुकसान हुआ, अरे 70 हुआ 33 मत लगाओ मोर तो कटोरे पिया नहीं पड़ता है, खाद बीज वाला मोटा दुकान वाला बाड़े में तो ना इंजा बैंक वाला करे जाओ मोरा माथे पड़ी हुआ बैंक वहां माने जाए मोर व्यवहार हो सब हुआ, किसान तो मरवा माथे मरी किसान तो सरकार जवाब नहीं दे तो किसान खत्म हो जाए। आगे आपने मरवा तैयार धरना माथे तो नेता नेता बाबड़ा का 18 कागज धके माथे हट बैठा धके ऊपर मोटा देता है, दबाव लबू लबू कर धके इनोर जोर हेला इनोर कागज व्यवहार फरज है जो धके देन दे ब्रो ओटे जाए तो फट काटी बाकड़े पदे पे बीजा में 2 सापरा कर जाए कार्रवाई करी छोटी मोटी इनोर जोर है घोड़ू उड़ाली पर घोड़ू ना उड़ाली थोड़ा उड़े नेता। सैनी राम जी, ये लोकतंत्र है जी, यहाँ पर अब भीड़ देखी जाती है।
आप किसान हैं, पिछले 7 दिन से बैठ रहे हैं, आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। सामने अधिकारी बैठे हैं, नेता लोग आते हैं, सुन के चले जाते हैं। आपके अंदर दमखम की बात कब तक देखी जाएगी? हेमन है प्रो किसान घणे घरे बैठा हमारा लगन क्या था कि पैसा तो की पण छोकरा पढ़ना हमने तो सेट नहीं आगे जब विवाह की हमें 13 तारीख हुई हमारा विवाह पटिया हमें हाल नवरा मोड़ो बहनो बैठो कोई विवाह कोई लगन कोई पार्ट हमें नॉन पार्ट बेरा छोड़े एमपी एमएलए सबरे पेंशन आवे 3-3 वाला 3-3 वाला पेंशन बोले किसान रे कोई नहीं सब्जी घटिया काम में वो किसान रो कोई रेट नहीं भाव नहीं आज 30 रुपये 25 रुपये हमारा गौ बके सब्जी बढ़िया गरीबों मसावा हरवा सरकार के गरीबन का वोटो को अरे अपन भिखारिया गौ तो मोरा पकवाला वोटो दे मैं पकवा मोरा 20 रुपया गौ थे दोन भी दियो तो दौर भी थारे 20 लाख दियो जब मोरा कोई भाव नहीं पहला कहता शहर गौ बेचता तोलो होनो लाभता आज तक बोले 10-25 रुपया देता तोलो होनो नहीं आता बनारो 1 लाख डीजल 100 रुपया हर चीज महंगे महंगी कोई दूध सस्तो सब्जी सस्ती खेती सस्ती बीज हो जी महंगी महंगी प्लानिंग बताओ रही अगली किसानों की महापड़ाव की प्लानिंग कोई प्लानिंग तो साहब भले जवाब दे दिया सरकार जब बैठे सारे सब महीना भले बैठो पड़े बहनों मंजूर है काले मारा यही 50-25 आदमी है या काले घर सावल मेले यहाँ गाड़ी घुमावे यहाँ सब किसान भेला करे मंगलवार जाड़े रैली काटे भाड़ जा रानीवाड़ा में मनक नजर मनक ट्रैक्टर देखा की भाई भलाई दिया काम करो करे भलाई नहीं करे पत्रकार धन्यवाद आपका। गांव में घोटालों में चीजों कांग्रेस सरकार में जितनी कमी है कुछ तो मैंने सुधार वाला मंत्रियों माते केस कीधा पर ठेकेदारों माते कार्रवाई करे रही है